जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय बंसी चाचा अमर रहे अमर रहे अमर रहे बंसी चाचा अमर रहे अमर रहे अमर रहे। ठीक है, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। आज बंसी चाचा के सम्मान में बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। आज इस कार्यक्रम में बोलता हमारे साथी मित्र और बंसी चाचा के शहादत को मनाने वाले इस पूरे कानू हलवाई अधिकार महारैली का आयोजन करने वाले सूत्रधार बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री हमारे साथी मित्र और बिहार की राजनीति में काम कर रहे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री आदरणीय केदार गुप्ता जी, इस मंच पर उपस्थित जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष टुनटुन जी, देवेंद्र जी, धर्मेंद्र जी और कई साथी जो महत्वपूर्ण साथी हैं, सब यहाँ उपस्थित हैं और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, यह स्वाभाविक है कानू हलवाई अधिकार महारैली के माध्यम से अमर शहीद बंसी चाचा को भी हम लोग याद कर रहे हैं, जिन्होंने आजादी के पहले 1942 में भी अंग्रेजों को भगाने में अहम योगदान देने का काम बंसी चाचा ने किया था। और मैं जानता हूं उनको उचित सम्मान नहीं मिल पाया। लगातार केदार जी, हमारे मंत्री हैं मोतीलाल जी, ये सभी लोग, प्रमोद जी पूर्व मंत्री हैं, सभी लोग उनके अधिकार की चिंता करते रहते हैं। लेकिन अस्वस्थ रहिए साथियों, जिस व्यक्ति ने अपने प्राणों की आहुति इस बिहार के विकास के लिए दे दिया, उस व्यक्ति का नमन करना भी है और उनको सम्मान भी देना है। और मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, कानू और हलवाई समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व भी मिलेगा, क्योंकि बिहार ये समाजवादियों की धरती रही है, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है, और ये भारत तभी बढ़ेगा जब एक एक वर्ग के लोग मुख्य धारा में रहेंगे। साथ ऐसे नहीं बढ़ सकता, एक एक वर्ग को जोड़ना पड़ेगा। और कानू समाज, हलवाई समाज तो पूरी तरह, आप यदि सिर्फ हाथ उठा दोगे तो बिहार में कोई फंक्शन होना ही बंद हो जाएगा। आप सोचिए कितनी जिंदाबाद, आप कितनी बड़ी ताकत हो। अभी तो समय भी नहीं शुरू हुआ है, मैं तो बिफोर आया क्योंकि मेरी फ्लाइट 10:40 में है साथी, 10:20 हो गए हैं, 10 मिनट हमको जाने में लगेगा। लेकिन साथियों, मैं देख रहा हूं जो दृश्य झलक रहा है, ये 11 बजे से कार्यक्रम है और 10:20 में मैं आया हूं, आधा गांधी आपका मिला स्कूल भर चुका है। 500 खगड़िया से आ रहा है और 500 और आ रहा खगड़िया से। देखिए अब खगड़ियों वाले लोग आ गए हैं पूरा बिहार से, पूरे ये स्वाभाविक हमको देख के कह रहे हैं भाई, क्योंकि वहाँ राजनीति करते रहा हूँ। तो धन्यवाद है सभी लोग, पूरा बिहार। देखिए ये बिहार को समृद्ध बना रहा है साथियों, और आज से 2000 वर्ष पहले ये बिहार जिसको हम मगध कहते हैं, वो स्वर्णिम काल में था साथियों। और आप सोचिए, पंडित चाणक्य को, सम्राट
चंद्रगुप्त हो जिसने इस भारत की कल्पना की, अखंड भारत का सपना देखा, आज तो बनिया का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है साथियों। आज तो स्वर्णिम काल देने को तय कर दिया। अब तो उनका साफ स्पष्ट कहना है कि अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, क्योंकि हम सोने की चिड़िया बनाते हैं तो दुनिया से आतंकी, कभी मुगल और कभी अंग्रेज आते हैं, लूट कर चले जाते हैं। लेकिन अब भारत को मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ सके साथी। और कई लोग बोलते होंगे आपको कि बिहार में 18 साल से नीतीश कुमार जी है, 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है साथी। आपसे लोग पूछते भी होंगे बिहार में हुआ क्या। जरूर मैं बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि 2005 के पहले भी बिहार था, लेकिन खटारा बिहार था। और इसलिए मैंने कहा खटारा बिहार था कि 1990 से 2005 तक बिहार में कुछ हुआ नहीं साथियों। एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना साथियों। और याद कीजिए, अंग्रेजों ने पटना पीएमसीएच बनाया, अंग्रेजों ने दरभंगा में डीएमसीएच बनाया। अति पिछड़ा का बेटा कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए तब जाकर 5 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया। और 1979 में बना साथियों। 1979 से लेकर 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। लेकिन साथियों आज मोदी और नीतीश की जोड़ी है, आज बिहार में 30 मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय मोदी और नीतीश ने किया। लोग कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप याद कीजिए 2005 के पहले बिहार में अंग्रेजों ने जो यूनिवर्सिटी बनाया, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2005 के पहले बिहार में 10 मात्र यूनिवर्सिटी थे। और आज कितना है जानते हैं आप साथियों? कल तक 10 थे, आज 33 यूनिवर्सिटी बिहार में काम कर रहा है। हम शिक्षा बदल रहे हैं। कुछ काल के लिए डिग्री लो नौकरी पाओ का नारा था, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 1994 में समता पार्टी के निर्माण में कहा था कि हम जो, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी ने शिक्षकों की बहाली की, उसके बाद शिक्षा की बहाली हुई नहीं थी 1979 से लेकर 1990 तक, 94 तक। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ, एनडीए की सरकार बनाओ, जिन जिन लोगों के पास बीएड की डिग्री है सबको नौकरी देने का काम करें। और दिया साथी, 2006-07 में नौकरी दिया। फिर लोगों ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाया, तब देश में और बिहार में तय किया गया कि हम टीईटी का परीक्षा लेंगे, एसटीटी का परीक्षा लेंगे, और अब तो टीआरई का परीक्षा लेकर बीपीएससी ले रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कल तक जहां बिहार में मात्र 1 लाख शिक्षक पढ़ाने का काम करते थे, 5 गुना 500 गुना 550 शिक्षक की बहाली इस बिहार में 5.5 लाख लोगों को शिक्षक बनाने का काम। हम यूनिवर्सिटी बना रहे, हम कॉलेज खोल रहे। हमारे केदार जी बार बार आते थे, कहते थे सर हमारे क्षेत्र में एक ही प्रखंड है और कॉलेज नहीं खुल पा रहा है इलाके में। कई जगह कई विधायक हमसे मिलते थे कि हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है, एकदम स्पष्ट रहिए, आपके सहयोगी विधायक और आप स्वयं, मैं सबको नेता मानता हूँ सर, आप लोग जो लिख के दीजिएगा सबके प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम करूंगा सर। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। स्पष्ट मानना है
कानू हलवाई समाज जो है इस बिहार के भाग विधाता है, भाग को आगे ले जाने वाला है और आगे समृद्धि का पूरा स्किल्ड व्यवस्था करना है। इसलिए मैं जरूर आपके मांगों को नहीं सुन पाया हूं, लेकिन जरूर केदार जी से मैं लूंगा, केदार जी के साथ साथ जो पूरी टीम है आपकी उनसे लूंगा, पार्टी के अध्यक्ष जी और हमारे कई मंत्री साथी आपके बीच में आएंगे, आपकी बातों को भी सुनेंगे। एकदम ध्यान रखिए, सम्राट चौधरी या एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी की सरकार कानू हलवाई समाज के साथ एकदम साए की तरह खड़ा है, उससे कभी पीछे नहीं हटेगी। इसलिए आज मैं सबसे क्षमा मांगते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा, क्योंकि मेरा प्लान ही छूट जाएगा, पार्टी का एक और कार्यक्रम है। तो आप तमाम लोगों को मेरी शुभकामना है, फिर से बधाई देते हुए एक बार बोलिए जोर से, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू करते हैं। कि आगे और सभा को संबोधन करें भाई ललन शाह जी। साढ़े 12 में उद्घाटन रखेंगे सर, तब तक पूरा फील्ड जो है चला जाएगा। रात में उपस्थित